बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज की यह वीडियो है चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता के प्रश्नोत्तर के बारे में, जो कि क्लास 6 बुक वसंत से है। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको यह कविता पढ़कर सुनाई, समझाई थी कि लेखक ने किस तरह से डिस्क्राइब कराया कि एक 10-11 साल की बच्ची है जो चांद को देख करके अपने मन में क्या क्या सोचती है, उससे क्या क्या प्रश्न करती है और उसके घटने बढ़ने के रूप को लेकर के उसके मन में ये आता है कि चांद को एक बीमारी है जो वो कभी भी ठीक नहीं हो रही। आज हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं इसके प्रश्न। नंबर 1, कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि वो लड़की के मन में क्या है कि वो ये कह रही है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की कहना चाहती है कि चांद तारों से जड़ी हुई चादर ओढ़कर बैठा है। कि वो कह रही है चांद का जो कपड़ा है, जो वो उसके वस्त्र हैं, वो एक आकाश है, वो उसका आकाश है। और आकाश कैसा है? तारों से जड़ा हुआ है और पूरा कहने का मतलब जो वस्त्र है वो तारों से भरा हुआ है। प्रश्न नंबर 2, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है। तो इसमें उत्तर देख लेते हैं इसका। हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की वह कहना चाहती है कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण वे घटते जाते हैं, तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। तो बुद्धू निरा समझा है, लड़की कह रही है कि क्या हमको बुद्धू समझा है कि हमें उल्लू बना रहे हो। हम जानते हैं कि आपको एक बीमारी है घटने बढ़ने की, कि आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो इतना बढ़ते हैं कि जब तक सांस नहीं लेते, जब तक आपकी शेप, आपका आकार गोल नहीं हो जाता पूरी तरह से। प्रश्न नंबर 3, इसमें आशय हमें बताना है। यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है। तो इसमें आशय क्या है? इस लाइन के पीछे क्या आशय बता रहे हैं लेखक? कि कवि श्री शमशेर बहादुर सिंह प्रस्तुत पंक्तियां द्वारा यह कहना चाहते हैं कि उसे पता है कि चांद को कोई बीमारी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीमारी के कारण कभी वे घटते जाते हैं तो कभी बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ते हैं कि पूरे गोल हो जाते हैं। तो इसमें हम समझ लेते हैं कि इसका आशय क्या है कि मर्ज मतलब होता है बीमारी। तो श्री शमशेर सिंह बहादुर जो हमारे कवि हैं इस कविता के, वो इन पंक्तियों में यह कहना चाहते हैं कि बच्ची को पता है कि चांद को ये बीमारी है, कि उसे घटने बढ़ने की प्रॉब्लम है, बीमारी है, और ये मर्ज उसका ठीक ही नहीं होता क्योंकि वो हर 15 दिन में अपनी शेप चेंज कर लेते हैं। तो बच्ची जो कहती है कि उसको चांद को जो है घटने बढ़ने की बीमारी है और ये बीमारी उनकी कभी भी ठीक नहीं होती, जिसमें वो घटते हैं तो घटते ही जाते हैं और बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं जब तक कि उनका आकार गोल नहीं हो जाता पूरी तरह से। प्रश्न नंबर 4, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होंगी। इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ और इसके कारण भी बताओ। दिन और कारण: पूर्णिमा, अष्टमी, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच, प्रथमा से अष्टमी के बीच। तो उत्तर देख लेते हैं। गोल है खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा। कि भाई आकार तो चंद्रमा का गोल है, बट वो देखने में कैसे तिरछे नज़र आते हैं। अर्थात चांद की गोलाई थोड़ी तिरछी है क्योंकि वो पूरी तरह से गोल नहीं दिखाई दे रहे। एक्चुअल में वो गोल ही हैं, उनका आकार जो है वो गोल है, बट देखने में जब हम उनको देखेंगे तो वो हमें ज़रा से तिरछे नज़र आते हैं। यानी पूर्णिमा होने में 1 या 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चांद कैसा होता है? बिल्कुल प्रॉपर गोल नज़र आता है। तो ये जो लेखक ने कविता लिखी है वो ज़रूर पूर्णिमा से 1 या 2 दिन पहले लिखी होगी, क्योंकि उसको वो ज़रा सा तिरछा नज़र आ रहा है, पूरी तरह से गोल नहीं दिख रहा। और पूर्णिमा की रात को क्या होता है? चंद्रमा पूरा का पूरा गोल नज़र आता है। तो कवि की उपयुक्त पंक्ति के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कवि ने चांद से गप्पे अष्टमी के दिन लगाई होंगी। तो अष्टमी का दिन होता है, फिर नवमी आएगी, फिर दशमी आएगी, ऐसे दिन पड़ते जाएंगे। तो पूर्णिमा के दिन क्या है? चांद का आकार बिल्कुल गोल हो जाता है। तो इस कविता के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि लेखक ने चांद से गप्पे कब लगाई हैं? अष्टमी वाले दिन लगाई होंगी। प्रश्न नंबर 5, नई कविता में तुक या छंद की बजाय बिंब का प्रयोग किया गया है। बिंब मतलब होता है कि शब्दों को तोड़ करके लिखना, जिससे वो हमारे सामने एक तस्वीर के रूप में सामने आए, कि हम उसको फील कर सकें, हम उसको एक पिक्चर की तरह अनुभव कर सकें, फील कर सकें।
बिंब वह तस्वीर होती है जो शब्दों को पढ़ते समय हमारे मन में उभरती है, कि जब हम कोई कविता पढ़ते हैं या हम कोई बात सुनते हैं तो वो इस तरीके से हमारे सामने पेश की जाती है कि हम उसको सजीव चित्रण के रूप में सामने देखते हैं। कई बार कुछ कवि शब्दों की ध्वनि की मदद से ऐसी तस्वीर बनाते हैं और कुछ कवि अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे कई चित्र हमारे मन में बने। तो ये कवि की एक मतलब अच्छी बात होती है कि वो इस तरह से अपनी कविता को पेश करते हैं हमारे सामने कि हम उस पूरी कविता को जीते हैं इन द सेंस कि हम उस कविता को पूरा चित्रण के रूप में अपने सामने देखते हैं या हम उसे जीते हैं कि सारी घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं, ऐसा हमें फील होता है। इस कविता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवि ने बिल्कुल शब्द के अक्षरों को अलग अलग करके लिखा है। तो कविता ने अपनी देखो पंक्ति में आप देखोगे, जब कविता पढ़ेंगे तो लास्ट में आपको बिल्कुल ये शब्द जो है अलग अलग तोड़ के लिखा हुआ है। तो जब हम कभी किसी शब्द को लंबा खींचकर बोलते हैं या हम किसी शब्द को गैप करके बोलते हैं रुक रुक के, तो उसका एक अलग सा चित्र जो है वो हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। आगे देखिए, तुम इस कविता के और किन शब्दों को चित्र की आकृति देना चाहोगे? ऐसे शब्दों को अपने ढंग से लिखकर दिखाओ। तो इस प्रश्न में क्या बताया बच्चों कि अगर हम जैसे मान लो हमारी दादी नानी कोई कहानी बताती है या हमारी हमारी माँ हमें कोई बात बताती है, तो उस चित्र को या उस बात को इस तरह से एक्सप्लेन हमारे सामने करती है कि हम उसको जीते हैं, हम उसको फील करते हैं कि हमारे सामने वो हो रहा है। तो यही तरीका कवि भी होते हैं, कवि भी अपनाते हैं कि वो अपनी कविता को इतने सुंदर ढंग से हमारे सामने पेश करते हैं कि हम उस कविता को पढ़ते पढ़ते उस पूरी कविता को जीते भी हैं, हमारे सामने वो सारा प्रस्तुत भी होता जाता है, साथ के साथ हम उसको फील करते हैं। तो जैसे बोलते हैं हम एक घना जंगल, तो अगर हम इसको एकदम से बोल देंगे तो हम उसको पकड़ नहीं पाएंगे बात को, और अगर हम इसी बात को धीरे धीरे बोलेंगे तो बच्चों को क्या है, जब हम किसी को ये बात कहेंगे घना जंगल है, वहाँ पर शेर रहता था, इस तरह से हम बोलेंगे तो वो उसको फील करता है, महसूस करता है कि हाँ मेरे सामने घना जंगल है, एक शेर रह रहा है। तो किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उसका अच्छा रूप सामने लाने के लिए हमें उसको धीरे धीरे बोलना चाहिए, उसको लंबा खींचना चाहिए। शॉर्ट वे में बोलेंगे, छोटे वे में बोलेंगे तो हम उसका चित्रण जो है हमारे सामने प्रस्तुत नहीं हो पाएगा। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया है कि आप इस कविता में किन किन शब्दों को तोड़ करके लिख सकते हैं जिसका बिंब हमारे सामने बने। तो उत्तर है इसका, एक तो गोल, तिरछे और बिल्कुल। तो हम जैसे एकदम से इसको बोल देंगे गोल, तिरछे, बिल्कुल, तो हमारे सामने कोई भी पिक्चराइजेशन या कोई भी पिक्चर सामने नहीं आएगी। अगर हम इसको धीरे धीरे करके बोलेंगे तो इसी तरह से हमारी पिक्चर जो है, जैसे हमने बोला चांद गोल था, तो हमको फील होगा कि हाँ चांद की शेप हमारे सामने कैसी बनी हुई है, गोल बनी हुई है। तो ये शब्द थे हमारे जिनको हम बिंब के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि एक छोटी सी बच्ची चांद को लेकर के क्या क्या प्रश्न उसके मन में उठते हैं, क्या क्या बातें होती हैं। हमारी कविता का नाम था चांद से थोड़ी सी गप्पे और इनके लेखक थे हमारे शमशेर बहादुर सिंह जी। आई होप आपको प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और आपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।